मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्टो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। आज की तारीख में बहुत सारे कंट्रीज ने जो कोविड-19 के जो वैक्सीन्स हैं उनको मिक्स करने की जो एक पॉलिसी है वो अडॉप्ट की हुई है। आज मैं बात करूंगा जो मिक्सिंग कोविड वैक्सीन्स हैं उनके साइंटिफिक बेसिस के बारे में, बिकॉज इट्स नॉट वे अहेड कि हो सकता है हमारे देश में भी जो है मिक्सिंग की जो पॉलिसी है वो इंट्रोड्यूस हो जाए। नाउ जहां तक मिक्सिंग की पॉलिसी है, क्या ये सेफ है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। ये बात बिल्कुल सही है कि अक्रॉस द वर्ल्ड जो बहुत सारे कंट्रीज हैं उनमें वैक्सीनेशन की जो ट्रायल है या वैक्सीनेशन है वो फुल स्विंग में है। ये बात सही है कि जो वैक्सीनेशन है उसमें मिक्स एंड मैच की जो पॉलिसी है या एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ 2 डोजेस ऑफ डिफरेंट वैक्सीन्स वो बिल्कुल ट्राई की जा रही है। और ये बात सही है कि बहुत सारी स्टडीज ऐसी कहती हैं कि अगर आप मिक्स करके वैक्सीन्स लगाते हैं तो उनके जो रिजल्ट्स हैं दे पॉसिबली आर एक्सेप्शनल। जहां पे ये वैक्सीन ट्राई किए जा रहे हैं जो ऑलरेडी यूज हो रहे हैं उन कंट्रीज को देखिए। ये थाईलैंड में यूज हो रहा है, ये कनाडा में यूज हो रहा है, ये इंडोनेशिया में यूज हो रहा है। ये बात सही है कि यहां के जो बेनिफिशियरीज हैं इनको प्लान दिया जाता है कि वो चाहें तो ये दोनों वैक्सीन अलग अलग यूज कर सकते हैं। जहां तक मेडिकल रिपोर्ट्स का सवाल है, ये बात सही है कि मेडिकल रिपोर्ट्स भी ऐसा कहते हैं कि जो डेटा है उसके हिसाब से शायद इनके जो रिजल्ट्स हैं वो बेटर हैं। इन कमिंग मंथ्स, आने वाले महीनों में इट्स क्वाइट पॉसिबल कि बहुत सारे बूस्टर डोज या बूस्टर शॉट्स भी आ जाएं। कमिंग मंथ में इट इज क्वाइट पॉसिबल कि कुछ मिक्स्ड शॉट्स भी आ जाएं जो ऑलरेडी पाइपलाइन में हैं। लेकिन आज की तारीख में जो मिक्स एंड मैच पॉलिसी है, क्या वास्तव में इसकी सेफ्टी पर हमको ध्यान देने की जरूरत है? क्या ये सेफ है या ये सेफ नहीं है? नो, जो मिक्स एंड मैच की पॉलिसी है उसको जरा ध्यान से देखिए कि ये वास्तव में है क्या। यह है कि जो पहले आप डोज लेते हैं वैक्सीन की वो किसी एक ब्रांड की लेते हैं या किसी एक मैन्युफैक्चरर की लेते हैं। जो दूसरे डोज आप लेते हैं वो किसी दूसरे ब्रांड की लेते हैं या किसी दूसरे मैन्युफैक्चरर की लेते हैं। ये दोनों की दोनों जो डोज हैं वो वास्तव में अलग अलग प्लेटफॉर्म पे बनी हुई होती हैं। तो दोनों जो डोजेस हैं वो अलग अलग मैन्युफैक्चरर की होती हैं। देखिए, जहां तक कोविड-19 का सवाल है, ये बात बिल्कुल सही है कि जो डेल्टा वेरिएंट है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो धीरे धीरे वर्ल्ड में फैलता चला जा रहा है। और जो डेल्टा वेरिएंट है ये स्प्रेड होने के चलते जो कोविड की सीवियरिटी है वो कम नहीं हो पा रही है और एक के बाद एक जो ना वेव्स हैं वो आती चली जा रही हैं। बहुत सारी स्टडीज ने ऐसा पाया कि जो एफिकेसी है जहां तक वैक्सीन की है वो वास्तव में डेल्टा वेरिएंट के अगेंस्ट में वो एक क्वेश्चन खड़ा की हुई है कि ये डेल्टा वेरिएंट के अगेंस्ट में क्वेश्चन है कि ये उतने एफिकेशियस हैं या उतने एफिकेशियस नहीं हैं। तो अगर हम आज की तारीख में देखें तो हम उस क्रिटिकल स्टेज पे खड़े हुए हैं कि शायद जो मिक्सिंग 2 वैक्सीन की जो पॉलिसी है वो हमें बेनिफिट कर सकती है। बेनिफिट इन द सेंस कि शायद हायर एफिकेसी देगी, शायद हायर इफेक्टिवनेस देगी और जो इम्यूनिटी है अगेंस्ट कोरोना वायरस इसको एनहांस करने में हमको मदद मिलेगी। ये बात सही है कि बहुत सारे जो वैक्सीन हैं जिनमें एक सेफ्टी कंसर्न थी, तो अगर हम मिक्स मैच की पॉलिसी करते हैं तो जो सेफ्टी कंसर्न है वो भी शायद बेटर हो जाएगी। नाउ जहां तक कनाडा एंड थाईलैंड का सवाल है, आज की तारीख में मिक्स एंड मैच की जो पॉलिसी है वो इट्स अ पार्ट ऑफ द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। वो 2 डोजेस या 3 डोजेस की जो रेजिम है उसको फॉलो कर रहे हैं। अगर हम इन कंट्रीज को देखें जैसे बहरीन है, भूटान है, इटली है, यूएई है एंड थाईलैंड है, ये वास्तव में जो अपने हेल्थ केयर वर्कर्स हैं एंड जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनको वास्तव में मिक्स एंड मैच की जो पॉलिसी है उसके अंडर दैट पॉलिसी जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है उसको आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं। द बेसिस यही है कि अगर हम करेंट डोजेस को ध्यान से देखें तो ऐसा माना गया कि अगर सिंगल वैक्सीन के दोनों आप डोज लेते हैं तो शायद उसकी जो इम्यूनिटी जो जनरेट होती है वो डेल्टा वेरिएंट के अगेंस्ट में उतनी एफिकेशियस नहीं है जितनी कि शायद जो है ना मिक्स एंड मैच के चलते जो पॉलिसी के चलते आपको वैक्सीन लगता है उसकी जो इम्यूनिटी है जितनी इफेक्टिव होगी। तो नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या मिक्स एंड मैच के चलते जो वैक्सीन लगाया जाता है उसके बेनिफिट्स हैं? द प्राइम रीजन यही है कि लगाया इसलिए जाता है कि आपका जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो ऊपर की तरफ जाए। लगाया इसलिए जाता है कि आपकी जो एंटीबॉडी का डिफेंस है वो ऊपर की तरफ जाए।
ये वास्तव में जो सिंगल वैक्सीन है उसकी जो दोनों डोज लगती थी, जैसा मैंने कहा कि सबसे बड़ा कंसर्न यही था कि उसके चलते जो एंटीबॉडीज जनरेट हुई या इम्यून रिस्पॉन्स एक जो जनरेट हुआ, ऐसा माना गया कि जो डेल्टा वेरिएंट है उसके अगेंस्ट में उतना इफेक्टिव नहीं है। तो अगर आप मिक्स एंड मैच की पॉलिसी के तहत वैक्सीन लगाते हैं तो जो इम्यूनिटी बिल्ट होती है शायद वो बेटर होगी डेल्टा वायरस से लड़ने में, एंड इट विल पॉसिबली गिव यू अ बेटर रिस्पॉन्स एज फार एज द न्यूअर वेरिएंट्स आर कंसर्न। ये जो वास्तव में जो बेनिफिट्स की हम बात करते हैं, तो ये जो स्टडी है जो कंडक्ट हुई थी अक्रॉस द कंट्रीज, उसमें जो मिक्स डोज की बात हुई दैट वाज फाइजर एंड द कोविशील्ड। जो फाइजर है इज एमआरएनए वैक्सीन एंड जो कोविशील्ड है वास्तव में इज ए वेक्टर बेस्ड वैक्सीन। तो दोनों के दोनों वैक्सीन इनके बिल्कुल डिफरेंट प्लेटफॉर्म हैं और दीज वेर द वंस जो प्राइमा फेसी यूज हुए इन द मिक्स एंड मैच, एंड ऐसा माना गया कि इनका जो रिस्पॉन्स है वाज बेटर। देखिए शुरू में तो जब ये कॉम्बिनेशन ट्राई हुआ तो वो हुआ ही ट्राई इसलिए था बिकॉज वैक्सीन की शॉर्टेज थी एंड जो एक सेफ्टी कंसर्न था दैट वाज क्वेश्चनेबल, इसलिए जो ना ये मिक्स एंड मैच ट्राई हुआ। बट आज की तारीख में ऐसा माना जाता है कि शायद ये जो इस तरह का कॉम्बिनेशन है विल गिव यू अ बेटर इम्यूनिटी, विल जनरेट अ बेटर एंटीबॉडी रिस्पॉन्स एंड एक सेफ्टी प्रोफाइल शायद आपकी बेटर होगी। लेकिन इन सब के बावजूद भी जो मेडिकल फ्रेटर्निटी है या जो मेडिकल जो डेटा है, मेडिकल जो फील्ड है, वो शायद इससे बहुत ज्यादा मानने के लिए तैयार नहीं है। उनका ऐसा कहना है कि देयर इज लैक ऑफ अवेलेबल डाटा। तो चूंकि डेटा अवेलेबल नहीं है तो एक क्वेश्चन है कि इनकी सेफ्टी है या सेफ्टी नहीं है। नंबर 2, जो सेफ्टी कंसर्न इन द लॉन्ग रन, कि आज की तारीख में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये देखिए ना ड्यूरेशन इतना कम है। आज आपको वैक्सीन लगा, आपको हफ्ते भर में कोई प्रॉब्लम नहीं, 15 दिन में नहीं हुई, 1 महीने में नहीं हुई, बट लॉन्ग रन की कोई स्टडीज नहीं है कि 1 साल के बाद तो कोई प्रॉब्लम खड़ी नहीं होगी। तो एज फार द सेफ्टी कंसर्न इज कंसर्न इन द लॉन्ग रन, उसका डेटा अवेलेबल नहीं है। जो सेफ्टी है दैट्स अ प्राइमरी कंसर्न। तो अभी तक जहां तक मेडिकल एक्सपर्ट का सवाल है वो एक्चुअली अभी तक इसीलिए कंसर्न है कि ये जो सेफ्टी है वो प्रूवन नहीं है। नंबर 2, दे आर नॉट वेरी वेरी कॉन्फिडेंट कि जो एफिकेसी की हम बात करते हैं, जो मिक्स एंड मैच जो वैक्सीन हम लगाएंगे क्या वास्तव में उतने इफेक्टिव हैं जितनी एफिकेसी की हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा द एजेंसीज लाइक WHO, इनका ऐसा मानना है कि अगर हम मिक्स एंड मैच पॉलिसी इंट्रोड्यूस करते हैं तो इससे इट इज क्वाइट पॉसिबल कि काफी कंफ्यूजन पैदा हो जाए। एक पर्टिकुलर वैक्सीन के लिए पॉपुलेशन दौड़ना चालू कर दे तो एक पर्टिकुलर वैक्सीन की शॉर्टेज हो जाए, हम बाकी वैक्सीन को यूटिलाइजेशन ही नहीं हो पाए, इट विल क्रिएट जो ना क्वाइट लॉट ऑफ प्रॉब्लम। तो जहां तक WHO का सवाल है, WHO डज नॉट रिकमेंड कि आज की तारीख में मिक्स एंड मैच की जो पॉलिसी है वो वास्तव में इंट्रोड्यूस होनी चाहिए। नाउ लुक एट द एक्सपर्ट्स, व्हाट डू दे से। जो सेफ्टी की जब हम बात करते हैं तो एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि एज फार एज द इम्यूनोजेनिसिटी एंड द टॉलरेबिलिटी, यानी इसका इम्यून रिएक्शन एंड इसकी सेफ्टी या टॉलरेबिलिटी का सवाल है, इनने ऐसा माना कि एज फार एज द मिक्सिंग एंड मैचिंग इज कंसर्न कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो इम्यूनिटी का रिस्पॉन्स है ये वास्तव में बेटर इम्यूनिटी रिस्पॉन्स देती है या जो इम्यून स्ट्रेंथ है उसको एनहांस करती है। ये बिल्कुल बात सही है, लेकिन एक्सपर्ट्स का ऐसा भी मानना है कि अभी आज की तारीख में कोई डेटा इसके लिए सपोर्ट करने के लिए नहीं है, बट जो एनेक्डोटल रिपोर्ट्स हैं उसके हिसाब से इम्यून रिस्पॉन्स सर्टेनली इज बेटर। नाउ कुछ जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने ऐसा भी बोला कि जब हम मिक्स करते हैं वैक्सीन तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि इनके जो साइड इफेक्ट्स में भी डिफरेंट, जैसे इस वैक्सीन के साइड इफेक्ट डिफरेंट थे, इन वैक्सीन के साइड इफेक्ट डिफरेंट हैं। तो जब आप दोनों वैक्सीन यूज करते हैं तो उनके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो वास्तव में एक्सपेक्टेड से अलग हो सकते हैं, एक्सपेक्टेड से ज्यादा हो सकते हैं, एक्सपेक्टेड से कम हो सकते हैं। तो जहां तक साइड इफेक्ट की प्रोफाइल है इन मिक्स एंड मैचिंग, द एक्सपर्ट्स आर नॉट वेरी वेरी क्लियर। लेकिन जो प्रिलिमिनरी रिसर्च का जहां तक सवाल है उनका ऐसा मानना है कि एज ऑफ नाउ देयर आर प्रूवन बेनिफिट्स ऑफ ट्राइंग आउट अ मिक्स एंड मैच पॉलिसी। तो इस पॉलिसी को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। नाउ अगर हम ध्यान से देखें कि वर्ल्ड में ऐसे कौन से वैक्सीन हैं जिनको मिक्स एंड मैच में सबसे ज्यादा यूज किया जा रहा है, सबसे ज्यादा यूज किया जा रहा है, तो फर्स्ट डोज ऑफ द mRNA वैक्सीन एंड द सेकंड वन इज द बेसिकली वेक्टर बेस्ड वैक्सीन। जब हम बात कर रहे हैं तो mRNA वैक्सीन ये दो हैं, नंबर 1 इज द फाइजर, नंबर 2 इज द मॉडर्ना। जो वेक्टर बेस्ड जो वैक्सीन हैं दे आर कोविशील्ड जो एस्ट्राजेनिका बनाती है, और हमारे इंडिया में कोवैक्सिन जो वास्तव में भारत बायोटेक बनाता है, ये भी वेक्टर बेस्ड है। तो दो अलग अलग जो डोज लगती हैं वो एक mRNA वैक्सीन की लगती है, दूसरी जो है वेक्टर बेस्ड की लगती है। तो सबसे ज्यादा फाइजर
इन एस्ट्राजेनिका दैट इज कोविशील्ड, ये दो हैं जिनको सबसे ज्यादा जो ट्राई किया गया है। ये बात सही है कि ये बिल्कुल अलग अलग प्लेटफॉर्म पे बने हुए हैं। ये बात सही है कि इनको अगर मिक्स किया जाता है तो जो इम्यूनिटी का जो एक जनरेशन है, ऐसा माना गया कि ऊपर की तरफ जाता है। ये बात बिल्कुल सही है कि ये आपको एक पोटेंशियल बेनिफिट ऑफर करती हैं ऑफ द बेटर इम्यूनिटी। तो जहां तक वैक्सीन की शॉर्टेज का सवाल है, तो एक क्वेश्चन खड़ा हुआ है लोगों के मन में कि अगर वैक्सीन शॉर्ट भी है तो मैंने जो है एक वैक्सीन लगाया और एक डोज मैंने लगाई, अब मैं सेकंड डोज के लिए वेट करूंगा एंड वॉच करूंगा, जब मुझे वो पर्टिकुलर वैक्सीन अवेलेबल हो जाएगा तभी मैं लगाऊंगा। अगर इस तरह की सिचुएशन हो जाएगी देन द थिंग्स वुड बी वेरी डिफिकल्ट। आज की तारीख में अगर हम साइंटिफिकली देखें, ये एडवाइजेबल नहीं है। ये एडवाइजेबल नहीं है इन द सेंस कि आपने एक अगर डोज लगवाई है तो आप सेकंड डोज के लिए किसी पर्टिकुलर ब्रांड इन पर्टिकुलर वैक्सीन के लिए लंबे समय तक अगर आप वेट करते हैं तो वास्तव में आप रिस्क में खड़े हो जाते हैं कोविड-19 के इन्फेक्शन के लिए। तो इसलिए जब तक प्रॉपर रिसर्च एंड डेटा अवेलेबल नहीं है, तब तक आपको जो सेकंड डोज है जो भी अवेलेबल है, अगर उसी ब्रांड की अवेलेबल है या दूसरे ब्रांड की अवेलेबल है, तो आपको सेकंड डोज टाइम से लगवाने की जरूरत है। आपको जो सेकंड डोज है उसको इस होप में डिले करने की जरूरत नहीं है कि मैं वो पर्टिकुलर ब्रांड ही लगवाऊंगा जब वो अवेलेबल हो जाएगी, क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है कि आप दोनों डोज लगवाइए, टाइम जो स्लॉट है उसको ध्यान रखिए, बिकॉज एनी प्रोटेक्शन इज बेटर देन नथिंग। अगर आप सेकंड डोज को डिले करते हैं, सेकंड डोज आप नहीं लेते हैं, तो आप अपने आप को कोविड-19 का जो रिस्क है उसमें खड़ा करते हैं। तो यह बात सही है कि वर्ल्ड ओवर बहुत सारे कंट्रीज में मिक्स एंड मैच की पॉलिसी वैक्सीन ने को अडॉप्ट किया हुआ है। बहुत सारे एनेक्डोटल रिपोर्ट्स एंड डेटा इस चीज को बोलता है कि ये इट्स क्वाइट पॉसिबल कि मिक्स एंड मैच से आप अगर वैक्सीन लेते हैं तो पर्टिकुलरली डेल्टा वेरिएंट के चलते जो एक फियर खड़ा हो गया है, वो शायद जिसका जो इम्यून रिस्पॉन्स है उससे कम्बैट करने में या फाइट करने में आपको हेल्प करता है। लेकिन जब तक ये पॉलिसी बिल्कुल यूनिवर्सल नहीं हो जाती है या वैक्सीन की अवेलेबिलिटी नहीं हो जाती है, तब तक आपको टाइम स्लॉट को ध्यान देने की जरूरत है। एंड जो वैक्सीन की जो सेकंड डोज है, चाहे वो उसी ब्रांड की मिले या डिफरेंट ब्रांड की मिले, टाइम स्लॉट के हिसाब से उसको लेने की जरूरत है, सो दैट आपकी बॉडी में एक इम्यूनिटी का जो रिस्पॉन्स है या इम्यूनिटी का जनरेशन है आपको दिमाग हो जाए। अगर मिक्स एंड मैच पॉलिसी ऑफ द वैक्सीन उसको समझने में यह वीडियो आपको हेल्प करता है तो इसको जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट लिवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।